विच इज़ द बेस्ट डायग्नोस्टिक कंपनी इन द इंडियन डायग्नोस्टिक स्पेस? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 नाम है जिनका हम एनालिसिस करने वाले हैं, कैसे इनके रेवेन्यूज स्टैकअप होते हैं, कैसे इनके टेस्ट, पेशेंट्स, फ्यूचर ग्रोथ प्लान, ये सारी चीज़ों की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड वो 3 नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एंड थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले Q1 FY24 के कुछ नंबर्स के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर इस समय एक टेबल है जहां पे आपको दिखेगा कि ये सारे कंपनीज के रेवेन्यूज, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट किस तरह से स्टैकअप हो रहे हैं। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए Q1 काफी डिसेंट रहा। Q1 सीजनली उतना अच्छा क्वार्टर होता नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर लाल ने Q ऑन Q बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पर एक ग्रोथ पोस्ट की है इन द रेवेन्यू। एंड मार्जिन एक्सपांशन भी देखा गया है यहाँ पे, मेनली बिकॉज ऑफ बेटर केस मिक्स। जब कॉम्प्लेक्स टेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता है किसी भी क्वार्टर में, तो यूजुअली डायग्नोस्टिक कंपनीज को के जो मार्जिन है वो उस क्वार्टर में बेटर होते हैं। मेट्रोपोलिस के लिए ये क्वार्टर काफ़ी फ्लैट रहा कंपेयर टू बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। हालांकि जो नॉन कोविड रेवेन्यू है कंपनी का वो 12% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। थायरोकेयर के नंबर्स जो थे वो भी सबड्यूड रहे इन Q1। उनका एक मेजर B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक क्लोजर हो गया इस क्वार्टर में, जिस वजह से उनके रेवेन्यूज जो थे वो थोड़े से इंपैक्टेड रहे। तो सबसे पहले ब्रीफ में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या रीजंस थे ऐसे रिजल्ट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की, तो कुछ की रीजंस एंड परफॉर्मेंस ड्राइवर्स की बात यहाँ पर होगी। स्वस्थ फिट जो उनका एक बंडल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पैकेज है, यानी यहाँ पर एक पेशेंट आता है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के पास एंड कहता है कि मुझे एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप करना है, मुझे अभी कुछ हुआ नहीं है बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप करना है, जहां पर वेराइटी ऑफ टेस्ट्स वो पेशेंट जो है वो अंडरटेक करता है। तो ये कंपनी के लिए हमेशा एक बेटर मार्जिन बिजनेस होता है, बिकॉज एक इंक्रीमेंटल टेस्ट करने के लिए कंपनी को बहुत कम पैसा खर्चा करना पड़ता है। बिकॉज एक बार एक पेशेंट उनकी फैसिलिटी में आ जाए एंड अगर उस पेशेंट से मल्टीपल टेस्ट कराया जाए तो कंपनी को उस पेशेंट के जो एडिशनल टेस्ट है उसके ऊपर मार्केटिंग नहीं खर्चा करना पड़ता। बहुत सारे जो रीएजेंट्स लगते हैं इस सेक्टर में, तो वो उनको खर्च नहीं करने पड़ते। तो बहुत सारी चीज़ों में ना कॉस्ट सेविंग हो जाता है कंपनी के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेशन हो जाती है। अगर एक ही पेशेंट आके फॉर एग्जांपल 30-40 टेस्ट कर लेता है तो उस फैसिलिटी को रन करने में जो भी मैन पावर कॉस्ट है वो इतने सारे टेस्ट पर ऑपरेशन हो जाती है। तो इस तरह से बंडल्ड पैकेज या फिर एक पेशेंट का आना और मल्टीपल टेस्ट कराना कंपनी के लिए हमेशा फायदेमंद होता है एंड इसलिए वो ज़्यादा डिस्काउंट्स भी देते हैं ऐसे टेस्ट्स पर। तो इससे कंपनी का रेवेन्यू 22% कंट्रीब्यूट कर रहा है एज पर देयर Q1 नंबर्स। ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ नए कॉमन टेस्ट के वेरिएंट्स भी लाने की कोशिश की है एंड कुछ प्राइस हाइक्स भी उन्होंने रिसेंटली करे थे। जहाँ तक मेट्रोपोलिस की बात आती है तो यहाँ पर पेशेंट विजिट में थोड़ा सा ड्रॉप नजर आया है, मेनली बिकॉज ऑफ एक लार्ज B2G कॉन्ट्रैक्ट था मेट्रोपोलिस के केस में भी, तो वो कंपनी इज नो लॉन्गर डूइंग इट, सो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है। B2B ऑलरेडी 40% ऑफ द रेवेन्यू है कंपनी के लिए इन Q1 FY24 एंड इनके केस में भी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रीमियम वेलनेस जो है, यानी जैसे स्वस्थ फिट पैकेज डॉक्टर लाल के लिए है वैसे ही इनका एक प्रीमियम वेलनेस पैकेज है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। सो ये क्लियर ट्रेंड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में नजर आ रहा है, प्रीमियम वेलनेस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं सारे कंपनीज, क्योंकि यहाँ से बेटर मार्जिन भी आ रहे हैं एंड ये काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की जहां तक बात आती है तो थायरोकेयर ने भी रिसेंटली कुछ टेस्ट्स पर प्राइस हाइक्स लिए थे एंड कंपनी का यहाँ पर फोकस क्लियर है कि उनको एक B2B सर्विस प्रोवाइडर बनना है। ये एक अलग अप्रोच है कंपेयर टू डॉक्टर लाल एंड मेट्रोपोलिस, जिन्होंने हमेशा से कहा है कि उनका फोकस B2C पर रहने वाला है, लेकिन थायरोकेयर यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि उनका फोकस है B2B सर्विस प्रोवाइडर बनना इन दिस सेगमेंट। API होल्डिंग्स जो उनकी पेरेंट कंपनी है, फार्म इजी जिस नाम से उनको जाना जाता है, तो वहां से भी उनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। API होल्डिंग्स के थ्रू आने वाला भी रेवेन्यू आने लगा है लास्ट 2 साल पहले, जब से फार्म इजी ने थायरोकेयर का एक्विजिशन किया था। अब कुछ की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स टेस्टेड के क्या आंकड़े हैं, नंबर ऑफ टेस्ट्स जो हो रहे हैं उनके क्या आंकड़े हैं। यहाँ पर हम एनालिसिस में सिर्फ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड मेट्रोपोलिस ले रहे हैं, बिकॉज थायरोकेयर एक काफी स्मॉलर प्लेयर है कंपेयर टू दीज कंपनीज एंड बिकॉज इनका सारा फोकस B2C मार्केट पर है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू कंपेयर द टॉप 2 प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो आपकी स्क्रीन पर आप ये चार्ट देख सकते हो कि कैसे ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऑफ
नंबर ऑफ पेशेंट्स टेस्टेड एंड नंबर ऑफ टेस्ट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स टेस्टेड वाला ट्रेंड ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका रीज़न है कि जिन क्वार्टर्स में कोविड टेस्टिंग ज़्यादा थी तो उन क्वार्टर्स में ये डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं थी, बिकॉज कोविड टेस्टिंग बेसिकली एक लोअर मार्जिन बिजनेस था। तो ऐसे में जो उनके कॉम्प्लेक्स टेस्ट थे जहाँ पर कंपनी ज़्यादा मार्जिन कमा पाती है वो बहुत कम हो गए थे, जिस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम हो गए, नंबर ऑफ टेस्ट भी कम हो गए। एंड एक क्वार्टर को अगर हम छोड़े, दैट इज Q1 FY22, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी, तो वो एक क्वार्टर छोड़ के हर एक क्वार्टर में नॉन कोविड टेस्टिंग कम होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज हमेशा से अफेक्टेड रहे, मार्जिन्स भी अफेक्टेड रहे। तो अभी भी पोस्ट कोविड एक बढ़ता हुआ ट्रेंड अब तक नजर नहीं आया है इन नंबर ऑफ पेशेंट्स। हालांकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने ये कहीं ना कहीं मेंटेन किया है। मेट्रोपोलिस इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द नंबर ऑफ पेशेंट्स काउंट, यानी जो फुटफॉल है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेंटेन दैट। नंबर ऑफ टेस्ट की जहां तक बात आती है तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स के लिए Q1 काफी अच्छा रहा। अगर हम Q4 से उसका कंपैरिजन करें, सो 193 लाख टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए, ऑलमोस्ट 2 करोड़ टेस्ट कंपनी ने इस क्वार्टर में कंडक्ट किए। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये नंबर और भी बढ़ेगा। इबिडा ट्रेंड एंड इबिडा मार्जिन ट्रेंड भी हम ये तीनों कंपनीज का देखें तो डॉक्टर लाल क्लियरली यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है। एंड ये उनके नंबर्स में भी यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। मार्जिन्स में 2 साल पहले तक थायरोकेयर यूज्ड टू बी द हाईएस्ट द कंपनी विद द हाईएस्ट मार्जिन्स। तब उनकी मैनेजमेंट भी अलग थी एंड बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज भी थायरोकेयर में आने लगे जब से वेलुमनी जी ने एग्जिट लिया है फ्रॉम हिज बिजनेस। बट थायरोकेयर यूज्ड टू बी अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस इन स्पाइट ऑफ बीइंग द चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक काफ़ी अच्छी लेगेसी उन्होंने बिल्ड की थी इन थायरोकेयर। पर जब से फार्मीजी का एक्विजिशन हुआ है ऑफ थायरोकेयर, तब से दे हैव स्ट्रगल टू मेंटेन दैट टाइप ऑफ नंबर्स जो पहले की मैनेजमेंट मेंटेन कर पाता था। अब कुछ ब्रीफ में हम बात करेंगे कि अर्निंग्स कॉल के जो हाइलाइट्स है, जो कॉन कॉल कंडक्ट करती है कंपनी, तो वहां पर किन किन चीज़ों की बात हुई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज किसी भी एनालिसिस में ये ज़्यादा कवर्ड नहीं होता। कॉन कॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जिससे हमें कंपनी के बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हम इसको कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो अर्निंग्स कॉल हुई थी कंपनी की, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई थी। तो अगर हम रेवेन्यू रियलाइजेशन पर टेस्ट की बात करें या फिर पर पेशेंट की बात करें, तो डॉक्टर लाला का एक काफ़ी इंसाइटफुल कहना था यहाँ पर कि रेवेन्यू पर टेस्ट जो है वो शायद नीचे जाएगा। एंड द रीज़न इज कि जैसे जैसे स्वस्थ फिट पैकेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है इन द टोटल रेवेन्यू, तो वैसे एक ही पेशेंट बहुत मल्टीपल टेस्ट्स करता है, जिससे ऑब्वियसली जो रेवेन्यू पर टेस्ट है कंपनी का वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पर पेशेंट रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो सकता है। मेट्रोपोलिस का ये कहना है कि लॉन्गर टर्म में मैनेजमेंट ये बिलीव कर रही है कि वॉल्यूम ऑफ टेस्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड इसका एक मेजर लॉन्गर टर्म ट्रेंड वो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज आने वाले सालों में हो सकता है ओपीडी केयर भी कवर करे, विच विल बी अ बिग टेलविंड फॉर द डायग्नोस्टिक सेक्टर। प्राइस इंक्रीज के बारे में ऑलरेडी किसी भी कंपनी ने रिसेंट इस क्वार्टर में प्राइस इंक्रीज नहीं ली है। फरवरी 2023 में डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने एक प्राइस हाइक लिया था एंड दैट वाज फॉर सम ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स टेस्ट्स। थायरोकेयर ने एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट लगाने की प्रैक्टिस जारी रखी थी, लेकिन वो उन्होंने थोड़ी कम कर दी है फॉर देयर स्मॉलर क्लाइंट्स, जबकि लार्जर क्लाइंट्स को अभी भी वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दैट इज़ अ चेंज इन स्ट्रक्चर दैट दे हैव डन। इसके अलावा ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान्स के क्वेश्चंस जब आए, तब डॉक्टर लाल पैथलैब्स का ये कहना था कि उनको ऑर्गेनिक साइड पर ज़्यादा ध्यान देना है। उन्होंने मार्केटिंग स्पेंड्स भी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा बढ़ा दिए टू मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ देयर ब्रांड, दैट इज द डॉक्टर लाल पैथलैब्स ब्रांड। एंड उनका फोकस क्लियर है कि उनको टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में एक एक्सपांशन करना है, वहाँ पर उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देना है, बिकॉज ये सारे सिटीज़ में मेनली मॉम एंड पॉप शॉप्स जो होते हैं या फिर स्टैंड अलोन सेंटर्स होते हैं डायग्नोस्टिक के, वो ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड होते हैं। मेट्रोपोलिस का ये कहना है कि उनका फोकस है टू एक्सपांड इन सम ऑफ द एडजेसेंसीज। ये यहाँ पर एक अलग अप्रोच की बात यहाँ पर की है, जबकि बाकी सारे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स जो है वो पैथोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेट्रोपोलिस ने रेडियोलॉजी की भी बात कर ली कि दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग रेडियोलॉजी इन सम ऑफ देयर लैब्स। थायरोकेयर का ये कहना है कि वो इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज करना चाहते हैं। कंपनी अफ्रीका में ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा वेलनेस एंड स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की बातें हमने ऑलरेडी की थी। कंपनी का मेनली डॉक्टर लाल पैथलैब्स एंड मेट्रोपोलिस इस पर ही ध्यान दे रहे हैं कि वेलनेस टेस्टिंग का जो मिक्स है वो थोड़ा और बढ़ाया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस गिव्स द कंपनी बेटर मार्जिन। तो डायग्नोस्टिक सेक्टर क्यों इतना
हाई ग्रोथ माना जाता है, क्यों यहाँ पर वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा है। अब अगर हम डॉक्टर लाल जैसे बिजनेस की बात करें तो इतना करेक्शन आने के बाद भी स्टॉक का पी करंटली 70 से ज़्यादा है। तो वन रीज़न इज दैट इस सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है फॉर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस, वो उसकी विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम करंटली डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की फ्रैगमेंटेशन देखें, ये एक स्निपेट है जो डॉक्टर लाल पैथलैब्स ने उनके प्रेजेंटेशन में शेयर किया था कि 46% ऑफ द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय स्टैंड अलोन सेंटर्स, यानी किसी भी शहर में जो छोटे मोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स होते हैं, लोकल डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, उनके पास है 46% मार्केट शेयर। 37% मार्केट शेयर इज विद हॉस्पिटल बेस्ड लैब्स एंड सिर्फ 17% मार्केट शेयर है जो डायग्नोस्टिक चेन्स के पास है। उसमें से भी सिर्फ 35% ऐसे 35% मार्केट शेयर है विद द पैन इंडिया डायग्नोस्टिक प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, जबकि 65% आर विद रीजनल चेन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंटली जितना मार्केट शेयर है ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक चेन्स वो बहुत कम है, एंड यहाँ पर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है टू इंक्रीज। जैसा हम बहुत सारे सेक्टर्स में देखते हैं, एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट यहाँ पर हो सकता है, दैट सीम्स टू बी द केस। स्टॉक प्राइस की जहाँ तक बात आती है, वैल्यूएशंस की बात जहाँ तक आती है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कैसे जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लास्ट 6 मंथ्स का हमने तीनों स्टॉक्स का स्टॉक प्राइस का एक रफ एनालिसिस, रफ चार्ट प्रेजेंट किया है। सो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का स्टॉक हैज़ डन क्वाइट वेल इन द लास्ट 6 मंथ्स। मेन रीज़न है कि उनके वैल्यूएशंस काफ़ी कम हो गए थे, एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई द स्टॉक माइट हैव डन वेल। अगर हम वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात करते हैं कि ये सारी बातें हो गई बिजनेस की, कैसे नंबर्स फंक्शन कर रहे हैं हर एक बिजनेस के लिए, तो जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात आती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पी रेशियो के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो डॉक्टर पैथलैब्स इज करंटली एट अ पी रेशियो ऑफ 70, मेट्रोपोलिस इज अराउंड 52 एंड थायरोकेयर का पी रेशियो करंटली 48 है। अगर हम बाकी मीडियन से भी इनको कंपेयर करें तो दे आर समवेयर नियर देयर मीडियन पी रेशियोज राइट नाउ। 1 year stock returns have been subdued. Dr. Pathlabs is down by 8% in the last 1 year and Thyrocare is down by 16%. Metropolis flat रहा है, 2% का increase आया है in the last 1 year. So this was the factor about valuations. तो क्लियरली इवन Q1 रिजल्ट्स में एक चीज दिखी जो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से भी दिख रही थी कि रेवेन्यू इंक्रीज की बात करें, एक्सपांशन की बात करें या फिर फोकस की बात करें, मेरे हिसाब से डॉक्टर पैथलैब्स इज मोर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग देयर एक्सपांशन एंड फॉर ब्रिंगिंग मोर पोर्टफोलियो ऑफ टेस्ट्स एंड इंक्रीजिंग देयर रीच टू मोर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेकिन वैल्यूएशंस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। देयर इज अ रीजन व्हाई डॉक्टर पैथलैब्स इज वैल्यूड एट अ पी रेशियो ऑफ 70। ऐसे रेशियोज, ऐसे वैल्यूएशंस पर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली कम रहती है। सो जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वन रीजन व्हाई दी पी रेशियोज आर हाई बिकॉज इस सेक्टर में ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है एंड वैल्यूएशंस को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज अगर आपको किसी सेक्टर में या फिर किसी कंपनी में वैल्यूएशन का रिस्क थोड़ा सा लग रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम लग रहा है, बट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लॉन्गर टर्म ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री और द कंपनी आर गुड, तो ऐसे में स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग वर्क्स बेस्ट एंड दैट इज हाउ वन शुड ट्राई एंड अप्रोच अ सेक्टर लाइक डायग्नोस्टिक सेक्टर। ऑब्वियसली दिस इज अ डेकेडल ग्रोथ स्टोरी, यानी यहाँ पर ओवर लॉन्गर डेकेड्स यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है। इफ यू जस्ट लुक एट द स्टॉक ऑफ डॉक्टर पैथलैब्स, द करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप इज जस्ट 18,000 crores, which I feel is less compared to the kind of market of diagnostics that will be created somewhere around 10-20 years down the line. So ये था हमारा एनालिसिस अबाउट द डायग्नोस्टिक सेक्टर एंड कैसे ये तीनों प्लेयर्स के नंबर्स स्टैक अप होते हैं इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंसाइटफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारी वेबसाइट भी चेक कीजिए investindia.in पर बहुत अच्छे मॉडल पोर्टफोलियोज एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स है आपके लिए, जैसे स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। तो उस पर काफ़ी एक्साइटिंग डिस्काउंट्स है। आप हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉन्टैक्ट कर इस पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।